हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इस चैप्टर का आज का जो वीडियो है ये 5th पार्ट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले एक नया एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे बेसिकली रिलेटेड टू फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था? सम फॉर्मूला ऑफ एन टर्म। एन टर्म फॉर्मूला, तो एपी सीरीज का एन टर्म फॉर्मूला क्या है? एन टर्म फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है वेयर ए क्या है? ए है हमारा फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और ए एन क्या है? इट इज कॉल्ड द एन टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? एन टर्म, और नहीं तो हम बोल सकते हैं कि अननोन टर्म, और नहीं तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म। क्योंकि ये ए एन जो है, ये एन आप पुट करेंगे तभी पता चलेगा कि ये कौन सा टर्म है। अगर एन के जगह में आप 4 पुट करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि ये 4th टर्म है। अगर एन के जगह में आप 10 पुट करेंगे, एन के जगह में अगर 10 पुट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टर्म है। दैट मीन्स ए एन हमको पता नहीं है, इट मे बी द, इसको हम क्या बोलते हैं? एन टर्म और द अननोन टर्म और द लास्ट टर्म। सो ओके, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। आप एन का वैल्यू क्या ले रहे हैं या फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बस ये है हमारे पास। तो चलिए इस फॉर्मूला के बेसिस पे आज का जो एक्सरसाइज है हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो कीप रिमेंबर द फॉर्मूलास, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज 5.2। सो हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म इज 7, डिफरेंस इज 3 एंड नंबर ऑफ टर्म इज 8, देन फाइंड आउट द ए एन। ठीक है, तो ये हम लोग को दिया हुआ है, हमको निकालना है ए एन। सो यूज द फॉर्मूला। सो ए क्या है हमारा? 7। एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म आपको पता है ना? ये सीरीज में कितना नंबर है? 8 नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, सो यहां पे हमको बोलेंगे 8 टर्म्स, तो उस सीरीज में कितना नंबर है? 8 नंबर है। सो एन दिया हुआ है 8, सो 8 माइनस 1 इंटू, ये इंटू में है, डी इज 3। ओके, सो 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना होता है? 7। सो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 7 3 is 21, 28। ओके, इसका मतलब क्या है? एन का वैल्यू 8 है, दैट मीन्स हम निकाल रहे ए एन। आपको क्वेश्चन को समझना है। इसका मतलब है एन इक्वल्स टू 8 एंड ए एन हमने निकाला 28, मतलब 8 नंबर जो टर्म है उसमें कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। लिख के देख लीजिए। फर्स्ट टर्म है 7, डिफरेंस है 3, तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 10। इसके बाद नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 13। इसके बाद नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 16, फिर 19, 22 है ना, फिर 25, 28। मतलब एक एपी सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, और 8 नंबर में क्या है आपका? 28 है। ठीक है, तो यहां से ये पता चल रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन को समझ के कीजिएगा। ओके, समझ में आ गया? सो ए एन दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म इज 8, और लास्ट टर्म पे आपका क्या है? दैट मीन्स ए 8, आपको 28 मिलेगा लास्ट टर्म पे। ओके, सो डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म इज -18, डिफरेंस पता नहीं है। ठीक है, n इक्वल्स टू 10 एंड ए एन इक्वल्स टू 0, मतलब हम मान सकते हैं कि लास्ट टर्म जो है 0 है। ठीक है, सो उस सीरीज का डिफरेंस कितना है? सो अगेन
वी हैव ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के जगह में 0 लीजिए। फर्स्ट टर्म उस सीरीज का -18 है, प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म इज 10, सो 10 माइनस 1 इंटू डी, हमको डी निकालना है। ओके, सो इधर तो 0 है, ये -18 प्लस में है, सो -18 इधर आएगा तो क्या होगा, दैट मीन्स टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, सो -18 इधर आएगा तो 18, इधर में क्या रह गया, 10 माइनस 1 मीन्स 9, 9d रह गया, दैट मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 9। तो उस सीरीज का डिफरेंस कितना है, उस सीरीज का डिफरेंस है 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, सीरीज का डिफरेंस है -3, नंबर ऑफ टर्म इज 18 एंड इसका जो लास्ट टर्म है या नहीं तो फिर -5, अननोन टर्म जो है वो -5 है। आप निकालिए, ए एन का है -5, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, हमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म इज 18, सो 18 माइनस 1 इंटू डी, अगर नेगेटिव है तो आप ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये मल्टीप्लाई में है। ओके, अभी यहां पे देखो क्या हो रहा है, 18 माइनस 1 17, सो 17 इंटू -3। ओके, तो 17 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51। ओके, अभी ये 51 हमको ए निकालना है, तो -51 किधर जाएगा, उधर जाएगा। ओके, सो ए आ गया हमारे पास 46। अंडरस्टूड, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू दे रखा है, जस्ट ए एन के फॉर्मूला में हमको पुट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फर्स्ट टर्म इज -18.9, सो फर्स्ट टर्म इज -18.9, डिफरेंस है 2.5, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, उस सीरीज में कितना नंबर है मुझे पता नहीं है, एंड लास्ट टर्म इज 3.6, सो लास्ट टर्म इज 3.6, सो हम ये यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है 3.6, फर्स्ट टर्म कितना है -18.9 प्लस n पता नहीं है हमको, तो n को हम ऐसे ही रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2.5, सो 2.5। ओके, अब 3.6 ये -18.9 इधर ले आओ आप, सो हो जाएगा +18.9, इधर में क्या रह गया n माइनस 1 इंटू 2.5। ओके, सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिल रहा है 3.6 एंड 18.9 है ना, सो 9 5 12 22.5। अब आप क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 2.5, तो ये इंटू में है तो इधर में डिवाइड आ जाएगा 2.5 और इधर में रह जाएगा अपना n माइनस 1। सो आप कैसे डिवाइड करेंगे, आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल, आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल। ठीक है, सो डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, आफ्टर 1 प्लेस, तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, सो डायरेक्टली इट इज 225 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल, आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल तो मैंने हटा दिया डायरेक्टली। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 9, और ये -1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा +1,
दैट मीन्स देयरफॉर 10। इस एपी सीरीज में कितना नंबर है? 10 नंबर है। और an दैट मीन्स लास्ट जो आपका टर्म है उसमें कितना है? 3.6। समझ में आ रहा है? हो गया? तो चलिए रब कर देते इसको। अब चलिए ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3.5। ओके, उस सीरीज का डिफरेंस है 0, नंबर ऑफ टर्म इज 105, हमको निकालना है an। तो हमको पता चल गया डिफरेंस कितना है? 0 है। तो फर्स्ट टर्म 3.5 है, सेकेंड टर्म भी 3.5, थर्ड टर्म भी 3.5। कोई भी टर्म निकालो, कितना आंसर आने वाला है? 3.5 ही आने वाला है। ओके, सो 104 इंटू 0 0 बचा कितना? 3.5। तो इसका कोई भी टर्म निकालो आप, 3.5 ही आने वाला है क्योंकि डिफरेंस है 0। ओके, तो चलिए इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है, और खाली ये क्वेश्चन नहीं, किसी भी दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द 30 टर्म ऑफ एन एपी। सो इस आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन 30 टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा? ओके, तो इस एपी सीरीज का 30 नंबर टर्म पे क्या आएगा? दैट मीन्स हमको क्या निकालना है? A30। ओके, सो फर्स्ट टर्म है 10, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 7 माइनस 10 दैट मीन्स -3। ओके, अब आप निकालिए, हमको निकालना है 30 टर्म। ठीक है, तो हमको निकालना है A30। तो आप n के जगह में क्या लेंगे? 30। सो आप n के जगह में लेंगे 30। ओके, सो फर्स्ट टर्म है 10, n के जगह में आप ले रहे हैं 30 एंड डिफरेंस है -3। 10 30 माइनस 1 29, 29 इंटू -3। सो 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 27, 2 रिमेंडर 87। सो 10 माइनस 87, आंसर इज -77। दैट मीन्स कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए, आउट ऑफ ऑल दिस विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर ये एपी सीरीज को आप लिखते हुए जाएंगे तो 30 नंबर पे आपको क्या मिलेगा? 30 नंबर पे आपको -77 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि द सीरीज इज डिक्रीजिंग। ये सीरीज कम हो रहा है कि नहीं? 10 7 4 ऐसा होके माइनस में आएगा। 30 टर्म पे आपको कितना मिलेगा? -77। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालना है? 11 टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 11 टर्म कौन सा है? सो एपी क्या दिया हुआ है? -3 -½ 2 ... तो ठीक है, सीरीज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। माइनस माइनस फिर पॉजिटिव,
सीरीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है -3, डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये हो गया -½ और ये हो गया माइनस माइनस +3। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो रहा है 2 इज द एलसीएम, यहां पे आएगा -1 और ये +2 3 इज 6, मतलब 5/2। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आर 5/2, ठीक है। अब निकालिए 11 टर्म, तो n के जगह में आप क्या पुट करेंगे, हमको निकालना है A11, सो 11 टर्म निकालना है। सो फर्स्ट टर्म है आपका -3, n के जगह में हम ले रहे हैं 11 एंड डिफरेंस है 5/2, ये हो गया -3, 11 - 1 10 इंटू 5/2, ये तो कैंसिल, 2 5 जा 10, सो 5 5 जा 25। सो हमारे पास आंसर आया 22। इसका मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अंडरस्टूड? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। हो गया? तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एक सीरीज है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म पता नहीं है और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास 2 टर्म दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म क्या है रिप्रेजेंटेड बाय a इक्वल्स टू 2, और ये क्या है थर्ड टर्म, है ना। ये 2 चीज दिया हुआ है। अभी इन दोनों चीज से सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, ए एंड डी। फर्स्ट टर्म तो हमको पता है ही, कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता होता है तो हम किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ आपको याद है कि थर्ड टर्म 26 है, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म मतलब a + 2d, ये होता है कि नहीं। इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a + 2d। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं a3 अगर 26 है, दैट मीन्स a + 2d ये भी 26 हुआ, है ना। सो इन दिस वे बहुत सारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। थर्ड टर्म 26 है, दैट मीन्स a + 2d इज ऑल्सो 26। आप यहां से सॉल्व कीजिए। अब a का वैल्यू अगर इसमें डाल देंगे d मिलेगा कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन हमने खूब किया है चैप्टर नंबर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सो नाउ ये आप दे दीजिए 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इसमें डाल दीजिए a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है 2, सो ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, सो 26 - 2 कितना बचेगा 24, है ना। ये 2 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, दैट मीन्स d इक्वल्स टू डिवाइड हो जाएगा 12, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है 2 एंड डिफरेंस है 12, सो ये सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है a + d होता है कि नहीं। सेकेंड टर्म का मतलब होता है a + d, सो फर्स्ट टर्म इज 2 एंड डिफरेंस इज 12, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या आने वाला है, इस बॉक्स में आने वाला है 14। तो
ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन है बच्चों, हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए, तब सीरीज का जो कितना भी टर्म है मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। और अगर 2 टर्म दिया हुआ है तो यहां से हम ए और डी निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम और करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं मैं अभी। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, है ना। देखिए सेकेंड टर्म दिया हुआ है और अपने को फोर्थ टर्म दिया है, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। तो ये 2 दिया हुआ है। सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है? ए प्लस डी, ये हो गया। और फोर्थ टर्म को क्या लिख सकता हूं? ए प्लस 3d, है ना। तो ये दोनों क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद है ना चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे सॉल्व करते थे हम? इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका क्या लगता है? इलिमिनेशन मेथड। तो मुझे लगता है आप लोग किसी से भी कीजिए, मैं कर रहा हूं इलिमिनेशन मेथड, ए और डी का वैल्यू निकालने के लिए। सो ये रहा मेरा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ मैं कर देता हूं ए कैंसिल, इक्वेशन 1 माइनस 2। सो इक्वेशन 1 माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। ओपन द ब्रैकेट, माइनस ए माइनस प्लस माइनस 3d, ये हो जाएगा 10, ये कैंसिल, ए कैंसिल। सो d माइनस 3d कितना हो जाएगा? सो यहां से अपने को मिल गया 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2, इसका मतलब माइनस 5। सो d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू किसी में डाल दीजिए, क्या आ जाएगा? a का वैल्यू मिल जाएगा आपको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, बोथ आर करेक्ट। सो क्या आने वाला है? a प्लस माइनस 5 उधर चला जाएगा, ओके। सो फर्स्ट टर्म है 18 और डिफरेंस है 5। देन अपने को निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, अपने को निकालना है थर्ड टर्म, दैट मीन्स बॉक्स, थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? सो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? a प्लस 2d, है ना। सो a पता है 18, 2 इंटू d मतलब माइनस 5 प्लस माइनस 8, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म कितना है? 18, इस बॉक्स में बैठेगा 18। थर्ड टर्म कितना है? 8, तो इस बॉक्स में बैठेगा 8, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी सीरीज का। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म पता नहीं है, फिर फोर्थ टर्म दे रखा है। सो फर्स्ट टर्म है डायरेक्टली। फोर्थ टर्म हम क्या कर सकते हैं? फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है?
ए प्लस 3d और 2 9 जा 18, 19 बाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सो ये हो जाएगा 19/2। आप ए का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 3 में करके आए हैं, ठीक है। A5, ठीक है। ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5। ओके, नाउ इधर सॉल्व कीजिए आप। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम है 2, ये हो जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10। ओके, अब डी 3 कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। ये 3 नीचे आएगा, 3 2 जा 6। सो हमारे पास डी का वैल्यू आ गया 3/2 और हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है 5। सो आप निकाल लीजिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सो नाउ सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी। ए है 5 और डी कितना है 3/2। तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 2 5 जा 10 प्लस 3 आ गया 13/2। फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d, या नहीं तो फिर थर्ड टर्म, इसका पीछे कौन सा टर्म होता है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस d, बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। 5 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल, सो 8। तो क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट टर्म दे रखा था 5, सेकेंड बॉक्स मिसिंग था, थर्ड बॉक्स मिसिंग था, इसके बाद हमको दे रखा था, ठीक है। तो सेकेंड बॉक्स में कितना आएगा, यहां पे आएगा 13/2 और थर्ड टर्म में कितना आएगा, यहां पे आएगा 8। ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो आज खत्म कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म है -4, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमको पता नहीं है, और ये 6 टर्म है, ठीक है। तो ये दोनों है, तो 6 टर्म क्या होता है, अब ए का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा डी। -4 इधर जाएगा तो कितना होगा, +4, है ना। 10 डिवाइडेड बाय 5, सो डी का वैल्यू आ गया 2 और ए का वैल्यू हमको पता है -4। तो हमको क्या निकालना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतना टर्म निकालना है। सो सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -4, जीरो, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालिए, -4, 3 इंटू 2
3 2 ज़ा 6, 2। फिर फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म इज -4, ठीक है। तो क्या होगा, तो सेकेंड टर्म कितना था हमारा -2, तो यहां पे आएगा -2। फिर थर्ड टर्म कितना है, यहां पे आएगा 0। फिर फोर्थ टर्म में कितना आएगा 2। फिर हमारे पास फिफ्थ टर्म में कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये रहा अपना एपी सीरीज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वहां पे भी हमको यही सब करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये रहा अपना फर्स्ट टर्म पता नहीं है, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पता नहीं है, फिर सिक्स टर्म पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस डी इक्वल्स टू 38। और सिक्स टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 5d माइनस 22, इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 माइनस 2 कीजिए, a कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। इस चीज का ध्यान रखिए आप। माइनस माइनस प्लस, ये ए कैंसिल, d माइनस 5d कितना बचा, -4d। ये आ गया 60। अब d आ गया -15। सो d आ गया। अब d का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा किसी इक्वेशन में, तब जाके आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू, है ना। a प्लस डी इक्वल्स टू 38। सो जगह बचा हुआ नहीं है, यहां पे कर देता हूं। सो a प्लस d इज -15 इक्वल्स टू 38, प्लस माइनस, सो 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 38 प्लस 15 कितना आता है, 8 9 10 53, है ना। सो हमको क्या निकालना है अब, नाउ थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो थर्ड टर्म टू इंटू डी इज -15 प्लस माइनस -30 23। ओके, अब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म और दो निकालना है, तो निकालिए। तो थोड़ा मैं रुक जाता हूं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। फोर्थ टर्म
प्लस माइनस माइनस 8 एंड फिफ्थ टर्म कितना होगा? सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को हम शुरू रखेंगे, ठीक है। और मेरा विनती है कि आप लोग काइंडली पूरा वीडियो को देखिएगा और इंट्रोडक्शन तो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, वीडियो को। और अगर कुछ गलती हो रहा है, कुछ कमेंट मतलब आपको कुछ जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। मेरे पास, मैंने पहले भी बोला, मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं पहला चाहता हूं कि ये जो एनसीईआरटी का बुक है ये खत्म हो जाए। इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज मैथ्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला हूं, ठीक है। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू मे लाइक द वीडियोस ऑल्सो। ओके, थैंक यू। ओके।